हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, 26 जनवरी को जब भारत का यौम जमहूरिया मनाया गया तो किसानों ने उस दिन दिल्ली में एहतजाज किया और ये भारत की तारीख का स्याह तरीन दिन बन गया। भारत की हुकूमत किसानों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो लोग ज़मीन का सीना चीर कर उसमें से अपना रिस्क तलाश करते हैं, रब भी उनका साथ देता है और उनकी ताकत का ये सियासतदान और बिजनेसमैन अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अगर किसान मुत्तहिद हो जाएं तो वो मुल्क को घुटनों पर ला सकते हैं, लोगों को, हुकूमत को और इदारों को बता सकते हैं कि वो किस कदर ताकतवर हैं। भारत के किसानों का भी मूड बहुत जारहाना था। किसानों ने धमकी दी थी कि वो अपने एहतजाज को लेकर भारत के शहर दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे और लाल किले तक एक रैली निकालेंगे। पिछले 1 महीने से किसानों ने दिल्ली के बाहर धरना दिया हुआ था, जबकि पिछले 5 महीने से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था। दर्जनों किसानों को इस एहतजाजी तहरीक के दौरान हलाक भी किया जा चुका है, लेकिन ना किसान हार मानने को तैयार थे और ना ही नरेंद्र मोदी। 26 जनवरी को बिलाखिर किसानों ने अपने प्लान के मुताबिक दिल्ली के लाल किले तक एहतजाजी रैली निकाली। नाजरीन, लाल किला वो तारीखी इमारत है जहां हर साल भारतीय वजीर आजम 15 अगस्त को भारत का परचम लहराता है, जिसे उनकी जुबान में भारतीय तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग शामिल हैं। जिस जगह पर हर साल भारत का तिरंगा लहराया जाता है, इसी जगह पर 26 जनवरी 2021 को पहली बार भारतीय किसानों ने हल्ला बोलकर लाल किले पर कब्जा कर लिया और भारतीय तिरंगे को उतार कर वहां खालिस्तान का परचम बुलंद कर दिया गया। किसानों ने इस मकसद के लिए खास तौर पर भारत के यौम जमहूरिया का इंतखाब किया था और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो वो अपने अज़ाइम को लेकर आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर निकल आए और दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली रैली भारत में किसानों ने निकाली। इस रैली में 2 लाख ट्रैक्टर इस्तेमाल हुए और तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा किसानों ने इस रैली में शमूलियत इख्तियार की। पुलिस ने इस रैली में शामिल शुरका के साथ झड़पें की, बहुत से लोग जख्मी भी हुए और आखिरकार पुलिस को पसपा होना पड़ा। नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे अपना प्रोग्राम करके लाल किले से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद किसानों का जोर बढ़ता चला गया और आखिर में हालात पुलिस के हाथ से भी निकल गए। दिल्ली पुलिस किसानों का मुकाबला ना कर सकी, भारतीय फोर्सेस भी उनके आगे बेबस हो गईं और फिर किसानों ने दिल्ली के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिला यकीनी बना लिया। मुख्तलिफ रास्तों से किसान बड़ी तादाद में दिल्ली में पहुंचे और वहां से वो लाल किले की जानिब आगे बढ़े और आनन फानन लाल किले पर किसानों का कब्जा हो गया। किसानों में ज़्यादा बड़ी तादाद सिख नौजवानों की थी। उन्होंने वहां हल्ला बोल दिया और तमाम मीनारों के ऊपर से झंडे उतार कर वहां खालिस्तान के झंडे लहरा दिए और किसानों की नुमाइंदगी करने वाले झंडे भी वहां लहरा दिए गए। नाजरीन, भारत के तिरंगे में मौजूद मुख्तलिफ रंग इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि मुख्तलिफ कौमों के लोग इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। इन्हीं रंगों में से एक रंग मुसलमानों का भी है। सिखों और हिंदुओं के साथ साथ ईसाइयों का भी एक रंग नुमाइंदगी करता है। भारतीय वजीर आज़म ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने ही मुल्क के झंडे में मौजूद कौमों को उनके हकूक़ देने से इनकार कर दिया। मोदी ने किसानों के बजाय अपने उन साथियों को अहमियत दी जिन्होंने उसे इक़्तिदार में आने के लिए सपोर्ट किया था, जैसे मुकेश अंबानी, टाटा, मित्तल, अदानी वगैरह। ये वो लोग हैं जो तमाम के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मोदी के दोस्त हैं। इन चंद अफराद की खातिर पूरे मुल्क के किसानों को मुश्तिल कर दिया गया, जबकि मोदी हुकूमत इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और उनकी तमाम मुईशत ज़राअत से वाबस्ता है। किसान उनके मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। नाजरीन, भारतीय पंजाब और पंजाब से मुत्तसिल तमाम इलाके पूरे भारत को फीड करते हैं। मोदी हुकूमत ने कुछ ऐसे नए कवानीन बनाए थे जिन्हें इंडियन एग्रीकल्चरल एक्ट्स 2020 का नाम दिया गया था। इन कवानीन में 3 ऐसी शिक्के मौजूद हैं जिनके ज़रिए मोदी ने किसानों के मुंह का नवाला, उनका फ़ायदा और मुनाफा छीन कर इन सरमायादारों को दे दिया जिन्हें लार्ज प्राइवेट बायर्स या मिडल मैन कहा जाता है। किसानों के साथ मोदी हुकूमत के 9 बार मुज़ाकिरात हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब ना हो सका। किसानों का मुतालबा है कि इन कवानीन को ख़त्म किया जाए। 5 महीने मुसलसल एहतजाज करने के बाद और 2 महीने सड़कों पर धरना देने के बाद अब वो इस कदर तंग आ गए हैं कि वो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। ये किसान अपना घर बार छोड़कर, अपना काम काज, अपनी रोजी रोटी छोड़कर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत उनकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं है।
जब रियासत ही जुल्म पर उतर आई तो किसानों को यही लगा कि ये रियासत उनकी माँ नहीं है और वो खालिस्तान के नारे लगाने लगे। नाजरीन, कुछ साल पहले तक इंडिया के हालात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से मोदी का दौरे हुकूमत शुरू हुआ है, भारत में पागलपन की कैफियत पैदा हो चुकी है। गुजरात से फिरका वाराना तासुब के काम करता हुआ मोदी अकलियतों को मारता, जुल्म करता, छोटे तबकात को निशाना बनाता, यहाँ तक पहुंचा कि किसानों के भी गले पड़ गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा तबका है। भारत की आधी आबादी इस शोबे से वाबस्ता है। भारत में 15 करोड़ किसान बड़े बड़े जमींदार हैं। भारत के साथ साथ किसान कम्युनिटी ने इटली में भी इंडिया की एम्बेसी से भारत का झंडा उतार कर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। ये भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। नाजरीन, एक तस्वीर जो कि कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त इंतहा पसंद हिंदू जब मस्जिद पर चढ़ गए थे और मस्जिद पर भगवा लहराया था। ये हिंदुओं का एक झंडा होता है। उनका कहना था कि ये राम की जन्म स्थानी यानी उसकी जगह पैदाइश है, लिहाजा इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया था। आज सोशल मीडिया पर उसी तस्वीर के साथ जिसमें हिंदू भगवा लहरा रहे हैं, इसी के साथ सिखों की लाल किले पर चढ़कर खालिस्तान का परचम लहराने वाली तस्वीर को मिलाकर दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे तुम लोगों ने बाबरी मस्जिद पर भगवा लहराया था, ऐसे ही आज तुम्हारे तिरंगे को उतार कर सिखों ने अपना झंडा लहराया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त तुम लोग जुल्म कर रहे थे, लेकिन आज ये लोग तुम्हारे जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। नाजरीन, हमेशा की तरह इस बात का इल्ज़ाम भी भारत ने पाकिस्तान के सर धर दिया है। भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि 300 से ज़ायद ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से चल रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं, और लाल किले पर किया जाने वाला हमला और वहां अपना झंडा लहराने के लिए किसानों को उकसाया गया है, और ये सब काम पाकिस्तान के उन 300 ट्विटर अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तानी एजेंसीज कर रही हैं। यहाँ भारत की पुलिस और एजेंसीज के लिए सोचने की बात यह होनी चाहिए कि अगर 300 ट्विटर अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तान लाल किले पर कब्जा करवा सकता है, तो क्या 3000 ट्विटर अकाउंट्स बनाकर कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकता? नाजरीन, अगर मोदी ये 3 मतनाज़े कवानीन ना लेकर आता तो पाकिस्तान के 1000 ट्विटर अकाउंट्स से भी किसानों को उकसाया नहीं जा सकता था। लेकिन भारतीय हुकूमत आज भी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि भारत के किसानों के साथ नरेंद्र मोदी ने 3 मतनाज़ा कवानीन को लाकर ज़्यादती की है, बल्कि वो इस पर बात करने के बजाय ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारतीय किसानों को मुश्तिल करके दिल्ली तक ले आया और उनसे एहतजाज करवाया। नाजरीन, भारतीय हुकूमत के पास अपने हर मसले का हल यही होता है कि वो पाकिस्तान के साथ सरहदी हालात पर कशीदगी शुरू कर देते हैं, अपने इंटरनल मसाइल से निकलने के लिए और अवाम की तवज्जो उन मसाइल से हटाने के लिए वो फ़ौरन सर्जिकल स्ट्राइक या बॉर्डर पर कशीदगी जैसे मसाइल को उभारना शुरू कर देते हैं। इस तरह असल मसले से लोगों को हटाकर उनको देशभक्ति पर उकसाकर वापस हुकूमत के साथ मिला लिया जाता है। अब कुछ ही दिनों में भारत फिर से ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस बात की निशानदेही कर चुका है और आज भी पाकिस्तान को चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत को अपनी तारीखी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और हालात देखकर लगता है कि इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर निकालने की कोशिश की जा सकती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें, इनको प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।